टू ब्लास्टोमेर्स बन जाएंगे। तो ये स्टेज है, इसमें ये आउटर जो लाइनिंग है वो ज़ूनो पेलोसिडा और अंदर 2 सेल्स हैं। तो क्या होगा, ज़ूनो पेलोसिडा रहेगी, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होते जाएंगे, 1 से 2 से 4 ब्लास्टोमेर्स बन जाएंगे। तो 42 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन 4 सेल स्टेज विल कम। सो देन देयर विल बी 8 सेल स्टेज की होगी आफ्टर अबाउट 55 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर 8 सेल स्टेज से आगे माइटोसिस के ज़रिए 16 ब्लास्टोमेर्स बन जाएंगे। 16 सेल स्टेज विल बी अबाउट 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मडोला के बाद भी कंटिन्यूसली डिवीजन चलती जाएगी, सेल्स नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो जो इनर सेल्स इस तरह अरेंज होंगे कि जो इनर साइड वाले इनर सेल मैच बोलेंगे और आउटर जो सेल्स हैं उन्हें बोलेंगे आउटर सेल मैच। इनर सेल मैच से बनेगा एम्ब्रियोनिक प्लेट और एमनियोन, और आउटर सेल मैच से बनेंगे ट्रोफोब्लास्ट एंड कोरियोन। तो रैपिड माइटोटिक डिवीजन विल कंटिन्यू एंड अवर conceptus will develop into 200 cell stage called blastocyst। जो भी conceptus होगा about 5th day पे वो 200 सेल स्टेज पे मुश्तमिल होगा। इसमें क्या होगा, जो मरूला है ना, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूट्राइन कैविटी से फ्लूइड जो होगा वो अंदर के तरफ आता जाएगा, मतलब कॉन्सेप्टस के अंदर, मतलब तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन फ्रॉम यूट्राइन कैविटी की वजह से इसमें सिस्ट बन जाएगी, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट 200 सेल स्टेज है और इसमें आउटर जो सेल की लेयर है उसे बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, जो इनर सेल मैस है उसे बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट, और एम्ब्रियोब्लास्ट के साथ ही इनर साइड पे होगा ब्लास्टोसिस्ट। सो फर्टिलाइजेशन विल occur in the fallopian tube, then stages will come zygote, then first mitotic division will form 2 cell stage, then 4 cell stage, then 6 cell stage। इसी तरह जो है डिवीजन कंटिन्यू रहेंगी और जो कंसेप्टस है वो कंटिन्यू टू मूव करेगा, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब से साथ साथ वो मूव करता जाएगा यूट्रस की तरफ, और साथ साथ इसमें डिवीजन होके वो लार्जर इन साइज और नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं एट अबाउट 6th to 7th डे वो इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी और 11th डे पे कंप्लीट होगी। तो इम्प्लांटेशन occur in the uterus, also called nidation, at about 6th day of fertilization. Interstitial implantation complete approximately 11th day after fertilization। तो हम लोग डिटेल से जानेंगे कि इम्प्लांटेशन में प्रोसेस में होता क्या है। एक्चुअली जो है वो ब्लास्टोसिस्ट है, वो आके यूट्राइन की जो वॉल है एंडोमेट्रियम एडिमेट्रोस वेस्कुलर एंडोमेट्रियम में आके इम्बेड हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर उसकी जो फंक्शनल लेयर है 3 बेसिक लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, डेसिडुआ की, जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसकी 3 लेयर्स हैं कैप्सुलरिस, जिसमें आके जो है ब्लास्टोसिस्ट हमारा इम्बेड होगा। तो सेकेंड होती है स्पंजी, उसमें प्लेसेंटा की जो होती हैं विलाइज वो एंकर होती हैं। थर्ड होती है बेसिलस, वो तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह इम्प्लांटेशन के स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट है हैचिंग, मतलब कि जो ज़ूना पेलोसिडा आउटर जो लेयर है वो ये कंसेप्टस की वो सेपरेट हो जाएगी, और जो होंगे सेल्स होंगे मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो सेपरेट हो जाएगा ज़ूना पेलोसिडा में, इसको बोलेंगे हैचिंग स्टेज। फिर सेकंड है अपोजिशन, मतलब कि एंडोमेट्रियम के बिल्कुल करीब आ जाएगा जो भी ब्लास्टोसिस्ट है। थर्ड स्टेज में डायना ब्लास्टोसिस्ट विल occur एंड फोर्थ स्टेज इज इन्वेजन, मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो कैप्सुलरिस मतलब स्ट्रेटम कैप्सुलरिस ऑफ एंडोमेट्रियम में वो इम्बेड हो जाएगा बिल्कुल। सो फर्स्ट इज हैचिंग स्टेज, मतलब जिसमें ज़ूना पेलोसिडा से ब्लास्टोसिस्ट सेपरेट होगा। सेकंड है अपोजिशन, मतलब जिसमें ब्लास्टोसिस्ट बिल्कुल उसके सामने आ जाएगा, एंडोमेट्रियम के बिल्कुल करीब आ जाएगा। थर्ड में एडहेजन हो जाएगी, वो चिपक जाएगा। फोर्थ में वो इन्वेड हो जाएगा, अंदर दंस जाएगा। सो माइटोटिक डिवीजन्स चलते जाएंगे, सेल्स नंबर में ग्रो करते जाएंगे। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक प्लेट विल occur, मतलब के जो एम्ब्रियोनिक प्लेट है उसमें से 3 उसकी लेयर्स बन जाएंगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म।
फिर उनसे आगे ऑर्गन्स और डर्मिस और एपिडर्मिस क्या डेवलप होंगे, और आउटर साइड पे क्या होगा जो है हमारे ट्रोफोब्लास्ट, इसकी फर्दर 3 लेयर्स बनेंगी। फर्स्ट है सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट जो जिसमें से विलाई निकलेंगे। सेकंड है साइटोट्रोफोब्लास्ट जो कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर जाएगा। थर्ड है मेसेनकाइम जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है। तो ये 3 इस तरह डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगे। सो फिर विलाई बनना शुरू हो जाएंगे। सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट होंगे उनमें से एट अबाउट 12 to 13 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे, उन्हें बोलेंगे विलाई। तो 3 कोरियोनिक विलाई हैं। फर्स्ट टाइप है प्राइमरी जिसमें सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट की सिंगल लेयर वो इन्वेड होगी, मतलब कि उसमें की ग्रो होगी विद विलाई इन मदर वेस्क्यूलर एंडोमेट्रियम। जो होंगी ये विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मदर की जो वेस्क्यूलर एंडोमेट्रियम है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको एरूट कर देंगी, उनको रप्चर करके उनमें पंक्चर करके ब्लड का रास्ता बनाएंगे, उनमें इन्वेड हो जाएंगी। तो ये और सेकंड में क्या होगा सिंथेशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेसेनकाइम भी उनके साथ ही ग्रो करेगी और मदर की ब्लड वेस्क्यूलर को एक्सेस करेंगी। थर्ड में क्या होगा साथ साथ ब्लड कैपिलरीज भी बन रही हैं, तो साथ साथ डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगी। और जो होंगे थर्ड टर्शरी विलाई में जो विलाई होंगी उनकी फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी और ब्लड वेसल्स भी मोर डेवलप्ड हो जाएंगी। इस तरह फिर फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन 21st to 22nd डे से स्टार्ट हो जाएगी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलाई और टाइप्स ऑफ कोरियोनिक विलाई। सो जब ब्लास्ट सिस्टम बैड हुआ था तो उसके साथ जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हो रही थी तो जो डिसीडुआ है प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम में उसके लेयर की भी ग्रोथ हो रही, तो इस हिसाब से जो डिसीडुआ है इसकी 3 जो है डिवीजन्स होती हैं। फर्स्ट है डिसीडुआ बेसिलिस जिसके साथ डायरेक्टली प्लेसेंटा अटैच है, मतलब उस एरिया को बोलेंगे डिसीडुआ बेसिलिस। और जो यूट्राइन कैविटी की तरफ है, मतलब एम्ब्रियो को कवर किया हुआ है, उसको बोलेंगे डिसीडुआ कैप्सुलरिस। और जो बाकी सारी लेयर है, जो सारी यूट्राइन कैविटी डायरेक्टली मायोमेट्रियम के साथ है, उसे बोलेंगे डिसीडुआ वीरा और डिसीडुआ पेरिटलिस। तो फिर आगे आ जाते हैं कोरियोनिफर के बाद जो हमारी विलाई थी, हमने बोला कि विलाई बनती हैं कोरियोनिक विलाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो जो कोरियोनिक विलाई डायरेक्टली अटैच है एंडोमेट्रियम से उसको बोलेंगे कोरियोनिफर, और जो दूसरी हैं मतलब कैविटी की तरफ है उन्हें बोलेंगे कोरियोन लीव। वो क्योंकि ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएंगे इसलिए उन्हें बोलेंगे कोरियोन लीव। तो कंटिन्यूसली एम्ब्रियो की और प्लेसेंटा की ग्रोथ ऑनगोइंग रहेगी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा कोटिलेजनरी, मतलब कि कोटिलेजन्स बन जाएंगी। जो भी लाइफ इनके फर्दर ब्रांचेस हो किस तरह और क्या डीप कोटिलेजन्स बना लेंगे। ये एम्ब्रियो की आप देख सकते हैं तो 45 to 50 डे पे कोटिलेजन्स बनेंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ फीटल डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिटेल से एवरी मंथ के अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस करेंगे फीटल और एम्ब्रियोनिक चेंजेस। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सेकंड पार्ट को मस्ट वॉच कीजिएगा। थैंक यू।